जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक का पावन मास चल रहा है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। कार्तिक मास के विभिन्न दिनों में विभिन्न प्रकार के अध्यायों का पाठ किया जाता है। आज उन सभी अध्यायों में से एक बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम अध्याय का चिंतन और पाठ आपके साथ हम करने वाले हैं, जो कि पद्म पुराण से संकलित है। तो आइए भगवान नारायण के शुभ मंत्रों का जाप करते हुए शुभ श्लोक के साथ इस पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। तो हमारा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एक लाइक करके भगवान श्रीमन नारायण का नाम लिखकर वीडियो को प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति ते नैकजन्मश गृह्णन्ति तेनैकजन्मश मलं सहसैव हित्वा संयात्य पाववृतममृतं तमजं प्रपद्यते। ओम नमो नारायण। आज के इस कार्तिक मास के महात्म्य की पद्म पुराण से संकलित इस कथा में हम कार्तिक मास की श्रेष्ठता के प्रसंग में शंखासुर के वध और वेदों के उद्धार तथा तीर्थराज के उत्कर्ष की कथा का पाठ करेंगे। सत्यभामा जी ने पूछा कि देव देवेश्वर, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक मास आपको विशेष प्रिय क्यों है? इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु के रूप श्री कृष्ण बोले, सत्ये, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, एकाग्र चित्त होकर सुनो। प्रिय, पूर्व काल में राजा पृथु ने भी देवर्षि नारद से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सर्वज्ञ मुनि ने उन्हें कार्तिक मास की श्रेष्ठता का कारण बताया था। नारद जी पुनः बोले, पूर्व काल में शंख नामक एक असुर था, जो त्रिलोकी का नाश करने में समर्थ तथा महान बल एवं पराक्रम से युक्त था। वह समुद्र का पुत्र था। उस महान असुर ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया और इंद्र आदि सभी लोकपालों के सभी अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिप कर रहने लगे। शत्रु के अधीन नहीं हुए, उन्होंने उनकी दासता स्वीकार नहीं की। तब दैत्यों ने सोचा कि देवता वेद मंत्रों के प्रबल बल से प्रतीत होते हैं और इसी कारण उनमें इतनी शक्ति है। यह बात मेरी भी समझ में आ गई है, अतः मैं वेदों का ही अपहरण कर लेता हूँ। इससे समस्त देवतागण निर्बल हो जाएंगे और उन पर सहसा विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा निश्चय करके वह वेदों को हर ले आया। इधर ब्रह्मा जी की पूजा की सामग्री लेकर देवताओं के साथ वैकुंठ में जाकर भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए, जहाँ पर उन्होंने भगवान से विभिन्न प्रकार से निवेदन किया। उन्होंने भगवान को जगाने के लिए गीत गाए और बाजे आदि बजाए। तब भगवान श्री हरि विष्णु उनकी भक्ति से अत्यंत संतुष्ट होकर जाग उठे। देवताओं ने उनका दर्शन किया। वे सहस्त्रों सूर्यों के समान कांतिमान प्रतीत होते थे। उस समय षोडशोपचार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करके सभी देवतागण उनके चरणों में पड़ गए। तब भगवान लक्ष्मीपति ने उनसे इस प्रकार कहा। श्री विष्णु बोलते हैं, देवताओं, तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगल कार्यों से मैं संतुष्ट होकर वर देने के लिए उद्यत हूँ। तुम्हारी सभी मनोवांछित कामनाओं को स्वतः ही पूर्ण करूँगा। कार्तिक के शुक्ल पक्ष में प्रबोधिनी एकादशी के दिन जब एक प्रहर बाकी रह जाए, उस समय गीत संगीत वाद्य आदि मंगल सुविधानों के साथ जो लोग तुम्हारे ही समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करने के कारण मेरे समीप आ जाएंगे। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन्हें स्वतः ले आऊँगा। आज से लेकर सदा ही प्रतिवर्ष कार्तिक मास में मंत्र, बीज और यज्ञों से युक्त वेद जल में विश्राम करेंगे और आज से मैं भी इस महीने में जल के भीतर ही निवास करूँगा। तुम लोग भी मुनीश्वरों को साथ लेकर मेरे साथ आओ। इस समय जो द्विज श्रेष्ठ प्रातः स्नान करते हैं, वे निश्चय ही संपूर्ण यज्ञों का अवभृत स्नान कर चुके हैं। इन्होंने जीवन भर शास्त्रोक्त विधि से कार्तिक मास के उत्तम व्रतों का पालन किया हो, तो वे तुम लोगों के भी माननीय होंगे। तुमने मुझे एकादशी के दिवस पर जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत अनुरागदायिनी एवं प्रीतिदायिनी और माननीय होगी। कार्तिक मास और एकादशी तिथि, इन दो व्रतों का यदि मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से अनुष्ठान करे
तो ये मेरे सान्निध्य की प्राप्ति कराने वाले हैं। इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। देवर्षि नारद जी पुनः कहते हैं, यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु मछली के समान रूप धारण करके आकाश में विंध्य पर्वत निवासी कश्यप मुनि की अंजलि में जाकर गिरे। मुनि ने करुणावश उस मत्स्य को अपने कमंडलू में रख लिया, जिसमें वह अँट नहीं सका। तब उन्होंने उसे एक कूप में ले जाकर डाल दिया। उस कुएं में भी वह नहीं आ सका। तब मुनि ने उसे एक तालाब में पहुंचा दिया, किंतु वहां पर भी उसकी वही दशा हुई। इस प्रकार उसे अनेक स्थानों में रखते हुए अंततो गत्वा उन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया। वहाँ पर भी वह बढ़कर अत्यंत विशालकाय काया का हो गया। तदनंतर उस मत्स्यधारी रूप भगवान श्री हरि विष्णु ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को अपने हाथ में लेकर वे पुनः बद्री वन में चले गए। इस प्रकार वहाँ संपूर्ण ऋषियों और महर्षियों को बुलाकर भगवान श्री हरि विष्णु ने इस प्रकार आदेश दिया। श्री हरि विष्णु बोले, महर्षियों, जल के भीतर बिखरे हुए वेदों की खोज करो और रहस्यों सहित उनका पता लगाकर शीघ्र ही मेरे सन्मुख ले आओ। तब तक मैं तालाब में ही देवताओं के साथ प्रयाग स्थान में निवास करता हूँ। तब तेज और बल से संपन्न समस्त ऋषि मुनियों ने यज्ञ और बीज सहित वेद मंत्रों का उद्धार किया। जिस वेद के जितने मंत्र को जिस ऋषि ने उपलब्ध किया, वही उतने भाग का तब से ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब मुनि एकत्रित होकर प्रयाग में गए तथा ब्रह्मा जी सहित भगवान श्री हरि विष्णु को उन्होंने प्राप्त किए हुए वेद अर्पित कर दिए। यज्ञ सहित वेदों को पाकर ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ तथा उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति होने पर देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा गुह्यकों ने भी पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करके यह प्रार्थना की। देवता गण बोले, देवाधिदेव जगन्नाथ प्रभु, हमारा निवेदन सुनिए। हम लोगों के लिए यह बड़े हर्ष का समय है, अतः आप हमें वरदान दें। हे रमापते, इस स्थान पर ब्रह्मा जी को खोए हुए वेदों की प्राप्ति हुई है तथा आपकी कृपा से हमें भी यज्ञ का लाभ प्राप्त उत्पन्न हुआ है। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसाद से यह भोग और मोक्ष का भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान पुण्यदायक और ब्रह्म हत्यारे आदि की भी शुद्धि करने वाला हो। इसमें दिया हुआ सब कुछ अक्षय हो। यही वर हमें दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है उसमें मेरी भी सम्मति है, अतः तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। यह स्थान आज से ब्रह्म क्षेत्र नाम धारण करे। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और वह सूर्य कन्या यमुना जी के साथ यहाँ मिलेंगी। ब्रह्मा जी सहित तुम संपूर्ण देवता भी मेरे साथ यहीं पर निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। यहाँ किए हुए दान, व्रत, तप, होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फल के दाता और सदा मेरी समीपता की प्राप्ति कराने वाले होंगे। 7 जन्मों में भी किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी इस तीर्थ का दर्शन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। जो धीर पुरुष इस तीर्थ में मेरी समीप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वे मुझ में ही प्रवेश कर जाएंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे लोक यानी वैकुंठ लोक में चले जाएंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए महान पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करने वाला होगा। सूर्य के मकर राशि पर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ प्रातः स्नान करेंगे, प्रातः काल में ऋषियों की अर्चना करते हुए देवताओं का मंत्र जाप करेंगे, उनके लिए यह स्थान पापनाशक होगा। मकर राशि पर सूर्य के रहते समय माघ में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्यों के दर्शन मात्र से सारे पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सूर्योदय के प्रकाश से समस्त अंधकार नष्ट हो जाता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हों, उस समय यहाँ पर स्नान करने पर, प्रातः स्नान करने पर मैं मनुष्यों को क्रमशः
सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, इस 3 प्रकार की मुक्ति दूंगा। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, तो भी बद्रीवन में सदा विशेष रूप से निवास करता हूँ। अन्यत्र 10 वर्षों तक तपस्या करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही वहाँ यानी बद्रीवन में 1 दिन की तपस्या से भी तुम लोग प्राप्त कर सकते हो। जो नरश्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं, वे सदा के लिए जीवन मुक्त हैं, उनके शरीर में पाप नहीं रहता। नारद जी कहते हैं, देवदेव भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा इंद्र आदि समस्त देवतागण भी अपने अंशों से वहां रहकर स्वरूप से अंतर्ध्यान हो गए। जो शुद्ध चित्त वाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथा को सुनता या सुनाता है, जो अनुराग से और प्रीति सहित भगवान का मनन और चिंतन करता है, वह तीर्थराज प्रयाग और बद्रीवन की यात्रा करने वाला अनंत फल प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से कार्तिक मास के महात्म्य के पद्म पुराण की यह अद्भुत कथा संपन्न होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। जय हो माता तुलसी की जय हो। जय हो माता महालक्ष्मी की जय हो। मित्रों, यदि आपको हमारी यह धार्मिक वीडियो पर यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, तो आपसे हमारा सविनय निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल एवं उत्साह बढ़ाएं। एक नई प्रस्तुति के साथ हम शीघ्र अतिशीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। जय श्री हरि विष्णु।